आपकी स्क्रीन पे और ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। कल हमने देखा कि नतीजे भी आए दोपहर में, जहां पर बढ़िया नतीजे पोस्ट हुए हैं। अगर हम देखें 30% के आसपास का नेट प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे, लेकिन जो ऑर्डर मिला है मेरे ख्याल से आज उसकी वजह से भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। रक्षा मंत्रालय के साथ लगभग 2312 करोड़ का करार हुआ है और ये करार जो है 8 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए हुआ है और यही एक मोमेंटम जो है अब इस स्टॉक को शायद आगे लेकर भी जाएगा। टेक्निकली चार्ट पर भी आपको एचएल क्या मजबूत लग रहा है? जी, अगर मैं एचएल के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो खबरें तो ऐसे एचएल के लिए पॉजिटिव आ रही है, पर जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ पॉजिटिव लग नहीं रहा है, क्योंकि स्टॉक में एक लोअर टॉप फॉर्मेशन चार्ट में बन रहा है जो कि एक बेरिश चार्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है। ऊपर से स्टॉक का जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 4360 के लेवल पे, उसको रिक्लेम नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि टेक्निकली इस पे कोई एक बुलिश व्यू पॉइंट बन नहीं पाएगा मेरा। तो फिलहाल नीचे सपोर्ट के तौर पे 3900 के लेवल्स को देखना होगा। ऊपर अगर स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर को रिक्लेम करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर ही मेरा स्टॉक में एक बुलिश व्यू पॉइंट बन पाएगा। तो फिलहाल रेजिस्टेंस के तौर पे 4360 को देखना चाहिए, नीचे सपोर्ट के तौर पे 3900 के लेवल्स को देखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्योंकि लोअर टॉप हाई बॉटम का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पार अगर जाता है तब जाके आप एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन वत्सल, शुक्रिया आज आपने समय दिया और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीतियाँ बताई है दर्शकों को। धन्यवाद। पूरा अगर हम दिस वीक का, इस हफ्ते का भी चार्ट देखें, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ये अगर मैं बोनांजा के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्टॉक में एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, जो कि तभी बनता है जब स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता है। तो स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो 305 एक ब्रेकआउट लेवल रह सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक 305 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक ट्रेंड सेटिंग ब्रेकआउट की तरह काम कर सकता है और एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें एस्टेब्लिश होता हुआ दिख सकता है, एक बुलिश चार्ट का स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिख सकता है। पर इसके लिए स्टॉक का 305 के ऊपर क्लोजिंग देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे सपोर्ट के तौर पे आप 285 के लेवल्स को देख सकते हैं, और अगर स्टॉक 305 के लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है 360 तक भी स्टॉक मिड टर्म में जा सकता है। चलिए, तो अहम लेवल 305 का जो आपको ध्यान में रखना है। लूपिंग की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से Q3 नंबर्स आते हुए रेवेन्यू रिपोर्ट हुए 7168 करोड़ पर, लगभग 24% का एक जंप। एबिटा मार्जिन हमने देखा 31% पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 805 बिप्स का एक इजाफा। स्टॉक काफ़ी आधे से 0.% की मजबूती के साथ बीते सेशन में जो है वो बंद हुआ है। बट ओवरऑल इस पूरे पैक में क्या आप ल्यूपिन का चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत देखते हैं? काफ़ी वॉलेटाइल पिछला एक हफ्ता ये रहा है, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस अगर हम देखें, क्या कहेंगे आप? ये अगर मैं फार्मा स्पेस की बात करूँ तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है वो लुपिन है। स्टॉक में एक अपवर्ड कंसोलिडेशन दिख रहा है। स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इवन 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। पर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 2370 पे। कल स्टॉक का क्लोजिंग था 2211 पे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में ये जो ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बन रहा है 2370 का। नीचे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2130, सॉरी, नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 2130, ये एक अहम सपोर्ट की तरह काम कर सकता है स्टॉक में। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक 2370 अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के ऊपर जा सकता है।